हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट एडुकेट चैनल। गैस, तो आज हम बात करने वाले हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होता क्या है और किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं, और एक्चुअल में इसका स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में A to Z हम बात तो करेंगे ही करेंगे, साथ में मैं आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की एक ऐसी पावरफुल स्ट्रेटजी देने वाला हूँ जिसको आप यूज़ करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है ना। आप अगर अभी तक लॉस में हो, आपने कभी भी रेगुलर प्रॉफिट नहीं बनाया, तो ये स्ट्रेटजी को यूज करके आप रेगुलर प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है ना। ये स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूं तो 80% प्लस इसकी एक्यूरेसी है। डेली बेसिस पे आपको 2 से 3 ट्रेड इजीली तरीके से मिल जाएंगे अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ अगर आप काम करते हो इसके अंदर, तो आप इजीली तरीके से 2 महीने अगर इस पे ट्रेडिंग पे आपने सेटअप पे आपने काम कर लिया तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप मैटर नहीं करता कि कितने दिन से प्रॉफिट में है या कितने दिन से लॉस में है। अगर प्रॉफिट में है तो बेटर है, आपका जो प्रॉफिट है काफ़ी अच्छा और उसमें एक्यूरेसी आएगी और काफ़ी अच्छा और प्रॉफिट आप बना पाओगे। पर अगर आप लॉस में है तो फिर ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये आप ही के लिए मैं बना रहा हूँ। प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, उनके पास तो कोई ना कोई सेटअप है, कोई ना कोई स्किल है जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल हैं। पर अगर आप लॉस में हैं तो आपके पास अभी तक मेरे हिसाब से कोई भी सेटअप नहीं है जिससे आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं स्कैल्पिंग के बारे में। स्कैल्पिंग होती क्या है और ये कौन लोग करते हैं। ठीक है ना। ये एक बेसिक क्वेश्चन रहता है कि स्कैल्पिंग होती क्या है। तो स्कैल्पिंग की अगर मैं बात करूं तो स्कैल्पिंग उसको बोलते हैं कि हम कोई भी ट्रेड में एंटर होते हैं। एंटर होने के बाद हम ज़्यादा ट्रेड उसको होल्ड नहीं करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट के अंदर उसमें ट्रेडिंग करके बंद कर देते हैं। ठीक है ना। ये काफ़ी अगर मैं बात करने जाऊं तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है उन ट्रेडर्स के लिए जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, ज़्यादा पेशेंस नहीं होते हैं। उन सभी के लिए ये ट्रेडिंग स्किल जो है वो काम में आती है। अगर मैं बात करूं इस स्ट्रेटजी की, तो इस स्ट्रेटजी में मैं आपको ऐसे टूल्स देने वाला हूं जिसमें अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे ना तो काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस होने वाला है आपका। काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस होने वाला है और प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हाई होने वाली है। ठीक है ना। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर और देख लेते हैं एक्चुअल में स्ट्रेटजी क्या है और उसको यूज कैसे करना है। ठीक है ना। तो अभी जैसे कि आप आ चुके हैं, स्क्रीन के ऊपर है हम। स्क्रीन के ऊपर मैं बात करूंगा सबसे पहले तो स्ट्रेटजी के ऊपर कि स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी में हमको कुछ नहीं करना है। हमारा कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो हम या फिर कोई भी ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, मैटर नहीं करता। आपको सिंपल ट्रेडिंग के लिए आपके जो इंडिकेटर वाले सेक्शन है वहां पे जाना है। इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाने के बाद हमको सर्च करना है सिंपली EMA। क्या सर्च करना है? EMA। अगर आप EMA कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप सिंपल मूविंग एवरेज पे जा सकते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमको यूज करना है। आपका जो भी ब्रोकर है उस पर अगर आप सर्च करते हैं तो आपको शायद मूविंग एवरेज लिखने पे आता होगा, EMA लिखने पे नहीं आता होगा। तो आप मूविंग एवरेजेस लिख सकते हैं, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल इस टाइप का देखने को मिलेगा। आप इसको क्या करना है, आपको 2 बार लगाना है। कितनी बार लगाना है? 2 बार लगाना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लगा लिया है, इसको आपने 2 बार लगाना है। आपको पहले वाले की सेटिंग सेम रखनी है 9 में। दूसरे वाले की सेटिंग में आपको जाके यहाँ पे जो इसकी लेंथ है, लेंथ को आपको 15 पे कन्वर्ट कर देना है और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है ना। क्योंकि दोनों कलर सेम हो जाएंगे तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। आप एक का कोई भी कलर रख सकते हो, आप ब्लैक रख सकते हो, ब्लू रख सकते हो, जो भी रखना है आप वो कलर रख सकते हो। ठीक है ना। अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, इसलिए इसका थोड़ा सा मैं जो है उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है ना। पहले वाले को मैंने थोड़ा सा मोटा कर दिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये नीचे ब्लैक वाला जो 15 मूविंग एवरेज है वो ब्लैक है और जो ब्लू टाइप से आपको दिख रहा है वो 9 है। ठीक है ना। सिंपल आपको करना क्या है, मूविंग एवरेज लेना है। ठीक है। मूविंग एवरेज लेना है। एक 9 का मूविंग एवरेज रहेगा, एक 15 का मूविंग एवरेज रहेगा। ठीक है।
रूल्स वगैरह मैं सारे समझा दूंगा आपको एक एक करके, बस वीडियो में आपको बना रहना है, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, तो वीडियो में आपको पूरा देखना है। अगर आप वीडियो छोड़ के जा रहे हैं और अगर वीडियो नहीं देख रहे हैं, स्किप करके देख रहे हैं, तो ये फिर मिस हो जाएगा और ये आपके काम का नहीं बचेगा, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा जितने जल्दी से जल्दी आपको ये समझा पाऊँ, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। वैसे तो ये टाइम वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको मैं सिखा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉपर तरीके से ये सीखें। आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको पूरी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। उस हिसाब से मैं समझाता हूँ, तो टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है ये, ठीक है ना। तो सिंपल हम बात कर लेते हैं कि आपके पास दो मूविंग एवरेज हैं, आपको एंट्री लेने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। रूल्स क्या होंगे कि आपको 3 कैंडल स्टिक पैटर्न को फॉलो करना है। क्या करना है? 3 कैंडल स्टिक को फॉलो करना है। सबसे पहला हमारा कैंडल स्टिक रहेगा, वो रहेगा कुछ पिन बार टाइप से, ठीक है ना। इस टाइप के आपने कुछ एक ट्रेडिंग पैटर्न देखा होगा, मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न देखा होगा, पिन बार जिसको बोलते हैं, या फिर अपन डोजी बोल सकते हैं, सॉरी हैमर बोल सकते हैं। इस टाइप का एक पैटर्न रहेगा। सेकंड हमारा जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा एक, जस्ट अ मिनट, दूसरा हमारा जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा एक बिग बार कैंडल, ठीक है ना। कौन सा? एक बिग बार कैंडल, ठीक है ना। दूसरा हमारा कैंडल रहेगा प्रॉपर हैमर कैंडल, ठीक है। कौन सा? प्रॉपर हैमर कैंडल, प्रॉपर हैमर। हैमर आपने देखा होगा कुछ इस टाइप से हैमर आपको दिखता है, ठीक है। ये हैमर, ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये आपको पता होना चाहिए। ये तीनों जो कैंडल हैं ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है ना। और अगर इसके अपोजिट हम जाते हैं तो ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे और ये बेरिश कैंडल पैटर्न हो जाएंगे। और ये एक, अगर ये ग्रीन है तो ये बुलिश है, और अगर ये रेड है तो फिर ये बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में हो गई। कैंडल स्टिक पैटर्न हमको कौन से फॉलो करने हैं? 3 कैंडल स्टिक पैटर्न फॉलो करने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी स्ट्रेटजी के ऊपर। आपको सिंपली क्या करना है कि ये दोनों ईएमए आपको लगा लेना है, ठीक है। दोनों ईएमए लगा लेना है। इसकी कंडीशन ये रहेगी कि आपके जो भी आपने लगा के रखा है मूविंग एवरेज कुछ इस टाइप से राइजिंग में होना चाहिए। अगर डाउन साइड जा रहा है तो डाउन साइड भी इस साइड डिक्रीज टाइप से में होना चाहिए। साइडवेज अगर आपके मूविंग एवरेज हैं, साइडवेज अगर आपके मूविंग एवरेज हैं तो यहां पर आपको कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। साइडवेज का मतलब होता है कि साइडवेज है, आपको उसमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ही ट्रेड करना है, ठीक है। उसके एग्जांपल्स भी हम समझेंगे अभी। चार्ट के ऊपर देखेंगे, साइडवेज पे देखेंगे और ट्रेंडिंग पे देखेंगे कि किस हिसाब से हम प्रॉफिट ले सकते हैं और साइडवेज में किस हिसाब से अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल सा, अगर यहाँ से कोई एक पिन बार बनता है इस कैंडल पे, यहाँ पे कोई भी अगर पिन बार बनता है इस मूविंग एवरेज को टच करके नीचे की साइड, तब हमको क्या करना है, इसमें एंट्री लेनी है सेल साइड में, मतलब बेरिश साइड में, मतलब पुट में, ठीक है ना। पुट में एंट्री लेनी है। और अगर कोई पिन बार बनता है इस साइड से बाइंग साइड के लिए, तो हमको बाइंग में एंट्री लेनी है, ठीक है। और अगर यहां से अगर कोई बिग बार कैंडल बनती है इस टाइप से, ये रहेगी ऊपर से नीचे की साइड, अगर हमको सेल साइड में एंट्री लेनी है। और अगर ऊपर की साइड इस ईएमए को काटते हुए ऊपर की साइड बिग बार कैंडल बनती है, बुलिश बिग बार, तो हमको क्या करना है, बाइंग साइड की ट्रेड लेनी है, मतलब कॉल लेना है, ठीक है ना। और इसके ही लग के अगर आपको कोई भी हैमर वगैरह दिखता है तो भी आपको डाउन साइड में ट्रेड लेनी है, अगर डाउन साइड का हैमर दिखता है तो। और अगर बाइंग साइड के लिए हैमर मिलता है आपको तो बाइंग साइड में ट्रेड लेनी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बस ये है कि आपका जो मूविंग एवरेज है उस टाइम पे क्या होना चाहिए, अगर बाइंग का ट्रेड ले रहे हो तो राइजिंग होना चाहिए, और डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हो तो फिर डिक्रीज में होना चाहिए, ठीक है ना। इस कंडीशन में होना चाहिए कि वो आपको लग रहा है कि डाउन साइड जा रहा है। और कभी भी ये मूविंग एवरेज जो है, मैं आपको समझा देता हूँ, कभी भी ये मूविंग एवरेज है, अगर दोनों पास पास हैं और इस टाइप से मूवमेंट कर रहे हैं तो आपको वो वाली ट्रेड को अवॉइड करना है, वहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं करना है। ये चीज़ आपको नोट करके रखनी है, ठीक है। चलो
हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर समझ में नहीं आई हैं तो आप एक काम करो, वीडियो को रिमाइंड करो और सारी चीज़ें पहले एक बार सीख लो। फिर मैं इसके बाद आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ पूरे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि आपको ये स्कैल्पिंग जो करनी है ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर करनी है, ठीक है ना। किसके अंदर करनी है? निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर इसको अप्लाई करना है। स्टॉक्स में अभी इसको अप्लाई नहीं करना है। स्टॉक्स में आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप फ्यूचर्स वगैरह में या ऑप्शन वगैरह में कर रहे हो, तो फ्यूचर्स वगैरह के लिए ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि स्टॉक के जो क्या बोलते हैं प्रीमियम होते हैं ना, वो इस तरीके से मूव नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें एक अच्छा मूवमेंट आपको चाहिए होता है। पर निफ्टी बैंक निफ्टी में आप अगर एक 50 से 100 पॉइंट का मूवमेंट भी आपको मिलता है तो आपके जो प्रीमियम रहेंगे ना, वो काफ़ी अच्छे इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ही इसको यूज करना है। ये चीज़ आप एक नोटिस कर लो, ठीक है। दूसरी चीज़ स्ट्राइक प्राइस की मैं बात कर लेता हूँ कि स्ट्राइक प्राइस आपको कौन सा रखना। हमेशा आप याद रखो, मेक श्योर रखो कि आपको स्ट्राइक प्राइस जो यूज करनी है, ज़्यादातर केसेस में मैं बात करूं, अगर आपके पास ज़्यादा ही कम कैपिटल है तो फिर मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। पर अगर आपके पास एक डिसेंट कैपिटल है, एटलीस्ट 25 to 30 के कैपिटल है, तो आपको इन द मनी का ट्रेड करना है। कहाँ करना है? ITM में ट्रेड करना है, ITM में, ठीक है। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप ATM में जा सकते हैं, मतलब एट द मनी में काम कर सकते हैं। पर एक चीज मैं हमेशा बताऊंगा कि अगर आपके पास कैपिटल बराबर है तो आप ITM जाओ। कहाँ जाओ? ITM के अंदर ही ट्रेड करो, उसके अलावा आप ट्रेड मत करो। ITM भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डीप इन द मनी में जाना है। आप एटलीस्ट बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो 100 पॉइंट, बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो 100 पॉइंट ITM जाओ, और निफ्टी में काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट 50 ITM जा सकते हो आप, मतलब 50 पॉइंट से इन द मनी जा सकते हो आप। सपोज करते हैं कि अगर निफ्टी 19,550 पे अभी चल रहा है, तो आप अगर इसमें कॉल साइड की पोजीशन बना रहे हैं तो आप 19,500 तक का कॉल ले सकते हैं, ठीक है ना। 19,500 तक का कॉल ले सकते हैं, जिसके में आप काफ़ी अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। उसका रीज़न अगर मैं बात करूं, उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि भाई आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि OTM के जो ऑप्शंस होते हैं, OTM के ऑप्शंस जो होते हैं ना, उनका जो थीटा होता है वो काफ़ी कम होता है। कभी कभी 0.2 होगा या 0.3 होगा, ठीक है ना। एट द मनी पे आप जाओगे ना, तो एट द मनी पे जो थीटा होगा वो आपको डेल्टा होगा, वो आपको 0.5 देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इन द मनी में जाओगे ना, तो इन द मनी में आपको डेल्टा 0.6 से 8 तक भी मिल सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके स्पॉट में 100 पॉइंट का मूवमेंट आया और आपका डेल्टा 0.8 था, तो आपको 100 पॉइंट के मूवमेंट पे 80 पॉइंट आपके प्रीमियम में मिल जाएंगे। पर अगर आप OTM में जाएंगे तो OTM में डेल्टा आपका जो रहेगा 2 रहेगा, तो 100 पॉइंट के मूवमेंट पे आपको ओनली 20 रुपए ही मिलेंगे। और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का ये मतलब होता है कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में हमको 2 से 5 मिनट के अंदर, या 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, या 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको होल्ड कर सकते हैं। तो 15 मिनट में एक्सपेक्टेड मूवमेंट जो होते हैं ज़्यादातर केसेस में वो काफ़ी छोटे ही होते हैं। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 30 से 50 पॉइंट मैक्सिमम, और बैंक निफ्टी की बात करूं तो 100 से 200 मैक्सिमम। पर अगर आप OTM जाएंगे, आप OTM में आप 200 पॉइंट का भी अगर OTM जाते हैं और 200 पॉइंट मार्केट चला भी गया, तो आपका जो प्रीमियम होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये से 130 140 तक जाएगा। पर आप इतना मनी होंगे तो आपका जो प्रीमियम होगा ना, वो 100 पॉइंट भी मूव कर सकता है, ठीक है ना। तो स्ट्राइक प्राइजेस की भी आपको समझ में आ गई कि स्ट्राइक प्राइस हमको कौन से चूज करने हैं, ठीक है ना। अब मैं बात कर लेता हूं एग्जाम्पल की कि मार्केट में आपको काम कैसे करना है। ये देखो गाइज, ये आज का चार्ट है। आज मैं अगर बात करूं तो डेट जो है 21 अगस्त 2023 का ये दिन है, और आज के दिन में ये वीडियो मैं बना रहा हूं, तो ये आज का चार्ट है, ठीक है ना। तो मैं इसको रैंडम ले जाता हूं। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं आज का इसका देख के बता रहा हूं, तो रैंडम ले जाता हूं। रैंडम जाके मैं किसी भी जगह पे टाइम फ्रेम आपको यूज करनी है, हमेशा याद रखो 5 मिनट का
टाइम फ्रेम यूज करना है। मैं रैंडम इसको ले जाता हूँ और कहीं पे भी जाके इसको मैं बताऊंगा आपको कि भाई कहीं पे भी आप अगर इसमें काम करते तो किस हिसाब से काम कर सकते थे, ठीक है ना। कोई भी एक दिन आप ले लो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसको जूम आउट करूँगा, ठीक है, जूम आउट करूँगा। जूम आउट मैंने कर लिया है, ठीक है। ये दिन था मेरे पास। अगर मैं कंडीशन की बात करूं, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे मैं क्या करता, एक जगह की मैं बात करूं, बुलिश ट्रेड ले रहा हूं मैं, बुलिश ट्रेड की बात कर रहा हूं। ये एक देखिए आप, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप देखो मूविंग एवरेज इस तरीके से नीचे आ रहा था और यहाँ पे मूविंग एवरेज ने क्या करा, ऊपर जाना चालू किया, ठीक है ना, ऊपर जाना चालू किया मूविंग एवरेज ने। और यहाँ पे आप देखो एक बुलिश बिग बार कैंडल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बुलिश बिग बार कैंडल बना हुआ है। अगर आप चाहो तो इसी कैंडल पे आपको क्या करना था, एंट्री बनानी थी, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एंट्री बनानी थी लॉन्ग पोजीशन की। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से आपको एंट्री बनानी थी, जस्ट अ मिनट। और टारगेट आपको क्या रखना है मैं बता देता हूँ। आपको मिनिमम जो टारगेट लेना है वो 1.5 से लेकर 2% तक का आपको टारगेट लेना है। रिस्क रिवॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। अब रिस्क रिवॉर्ड 2 रखेंगे ना, 1:2 रखेंगे, तब भी आपको ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इसका अपने जो लो है, जिस कैंडल में हमको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिला है, जिस कैंडल के अंदर, उसी पे हमको क्या करना है, ट्रेड करना है, ठीक है ना। यहाँ पे इस कैंडल ने हमको ब्रेकआउट दिया, हमारे मूविंग एवरेज को कट किया है और कट करने के बाद इसने जो एंगल बनाया 30 डिग्री एंगल के हिसाब से इसने राइजिंग किए। तो हम क्या करेंगे, इसी कैंडल के हाई और लो को मार्क करके इसमें एंट्री लेंगे और टारगेट जो हमारा रहेगा 1:15 और 1:2 तक के हम टारगेट इसमें एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, जो कि ईजिली तरीके से यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट ट्रेड की, तो नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे आप देख सकते हो, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, कंडीशन आप देखो, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, राइजिंग हुआ। राइजिंग होने के बाद इस जगह पे क्या हुआ, मार्केट फंस चुका है। यहाँ पे आप देखो मूविंग एवरेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, श्रिंक हो गए, मतलब एक दूसरे से चिपक गए। तो आपको यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बनानी थी, पर आपको यहाँ पे एक देखो, एक ये इसके नीचे काफ़ी अच्छी बेरिश कैंडल आपको देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छी बेरिश कैंडल देखने को मिल रही है, पर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट इसने कैप्चर कर लिया है। तो आप चाहो तो एक स्कैल्प ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो, पर कोशिश करो कि आपको जो स्टॉप लॉस हो वो कम से कम मिले। भले आप दिन के ट्रेड जो ले रहे हो वो 4 की बजाय 2 ले लो, पर रिस्क रिवॉर्ड हमारा हमेशा मेंटेन होना चाहिए। इस कैंडल में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट इसने कैप्चर कर लिया है, तो हम इसको चाहे तो इसमें भी ट्रेड ले सकते थे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसके नेक्स्ट ट्रेड में आप देख सकते हो इस जगह पे मार्केट ने फिर से, हमको पता है कि मार्केट ने क्या किया है कि हमको सेल सिग्नल तो दे दिया है, हमारी मूविंग एवरेज के हिसाब से सेल सिग्नल तो दे दिया। हम सोच रहे हैं कि कम से कम रिस्क रिवॉर्ड में हमारा काम हो, तो यहाँ पे हम एक छोटे वाले कैंडल का क्या करेंगे, हाई लो मार्क करके इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, ठीक है ना, एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन लेंगे तो इसके आपको क्या करना है, हाई और लो पे आपको ट्रेड लेना है। जस्ट आप इस तरीके से कुछ ट्रेड बना सकते थे और 1:1.5 और 1:2 का इसका टारगेट आपको रखना था। यहाँ पे आप देखोगे तो इजीली तरीके से यहाँ तक आपको 1:1.5 का टारगेट आपको यहाँ तक देखने को मिल गया था, ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप नेक्स्ट ट्रेड में भी आप कहीं पे भी जाएंगे तो इस जगह पे आप देखो बुलिश बिग बार कैंडल ने इसका ईएमए ब्रेक करके ऊपर की साइड मूवमेंट दिया। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो इसका हाई और इसका लो बना के तो आपको यहाँ पे टारगेट मिल जाता, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मार्केट में क्या हुआ है, बुलिश बिग बार बना के और मार्केट 30 डिग्री एंगल के हिसाब से राइज हुआ है। यहाँ पे राइज नहीं हुआ है गाइस, यहाँ पे अगर देखोगे ना तो यहाँ पे क्या हुआ है कि फ्लैट है मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बनता था, पर यहाँ पे ये कैंडल ऊपर निकल गया। तो इसके हिसाब से अगर बात करूँ तो मूविंग एवरेज राइजिंग है, यहाँ से आप टारगेट ट्रेड प्लान कर सकते थे और 1:2 का आपको इजिली तरीके से टारगेट मिल जाता, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मार्केट क्या हुआ है, साइडवेज हुआ है, साइडवेज हुआ है। यहाँ पे आप कहीं पे भी प्लान कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे भी डिक्रीज हुआ है, तो आप यहाँ पे कहीं पे अगर आपको एक ट्रेड मिलता तो आप ले सकते थे, अदरवाइज आप यहाँ पे आपको वेट करना था। और नेक्स्ट ये वाली कैंडल्स ने, ये वाली जो बड़ी बिग बार कैंडल बनी हुई है जो डाउन साइड की है, इसके हाई और लो को मार्क करके आप ट्रेड लेते तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रेटजी है मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम करते हो, इसके अंदर प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आप काम करते हो और प्रॉपर आप पहले, सबसे पहले तो डिसिप्लिन छोड़ो, सबसे पहले आप क्या करो, इसका बैक टेस्टिंग करो,
ये काफ़ी पावरफुल स्ट्रेटजी है स्कैल्पर के लिए। तो आप पहले जाके ना कम से कम 2-3 घंटा इस पे ना बैक टेस्ट करो और आप फाइंड करो कि आप किस जगह पे एंट्री लेते हो तो आपको कितना प्रॉफिट बनता है, दिन में कितने एंट्री आपको मिल रहे थे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप मैं मेक श्योर हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा इस स्ट्रेटजी के ऊपर प्राउड फील करोगे कि ये स्ट्रेटजी मेरे को अभी तक क्यों नहीं मिली है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप मैं बात करूँ प्रॉपर डिसिप्लिन और इसके साथ रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो ना, तो इसकी जो एक्यूरेसी आप 95% तक भी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये था कुछ आज का स्ट्रेटजी, आपको आई होप कि मैं काफ़ी अच्छे से समझा पाया हूँ और आपको समझ में आ गया। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत भी कहीं पे भी डाउट है आपके अंदर, तो आप अपने कमेंट में, मेरे कमेंट बॉक्स में ना आप एक काम करो, आप अपना मैसेज डाल देना, मैं 100% रिप्लाई दूंगा। इसके अलावा अगर आपको कमेंट से रिप्लाई नहीं मिलता ना, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे भी क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट जाके वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं वहाँ पर भी आपको मार्केट आवर्स में कभी भी आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, और अगर आप पसंद आया है तो इसको वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है ना। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।